जय हिंद दोस्तों। तो आपका डियर एनबी सर में स्वागत है दोस्तों। तो आज हम क्लास 10th का हिंदी पेपर सॉल्व करेंगे जो यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर 2022 का। तो हम पूरा इसको सॉल्व करेंगे और आपको बताएंगे कैसे लिखना है अच्छे से। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो अब हम पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। निम्न लिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो हम पहला पढ़ेंगे, सरस्वती पत्रिका की संपादक महादेवी वर्मा है। गलत। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। यस, ये दूसरा वाला सही है। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, ये वाला हमारा क्वेश्चन जो है सही है। अब हम खंड खा में देखेंगे, रस मीमांसा किसकी आलोचना कृति है। तो ये रामचंद्र शुक्ल, ये पहला वाला हमारा सही है। रामचंद्र शुक्ल की रस मीमांसा आलोचना कृति है। अब हम खंड ग देखेंगे, निम्नलिखित में से किसी एक रचना के लेखक का नाम लिखिए। इसमें से किसी एक लेखक का नाम आपको लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। तो इसमें से जो आपको पता हो वो लिख दीजिए। मैं बता दे रहा हूँ एक दो का। लहरों के राजहंस है, मोहन राकेश, मेरी असफलताएं हैं, गुलाब राय की है ये। तो इसमें से आपको जो पता हो वो लिख सकते हो। अब हम खंड घ देखेंगे, गेहूं और गुलाब किसकी रचना है। तो ये है पहला वाला, राम वृक्ष बेनीपुरी, ये वाला हमारा सत्य है, यही लिख देंगे। त्यागपत्र किस विधा की रचना है। तो उपन्यास। अब हम इसके आगे देखेंगे, ये वाला उसी में कहता है। अब हम प्रश्नोत्तर संख्या 2 लिखेंगे। प्रश्नोत्तर संख्या 2 लिखेंगे, उसके बाद रीति मुक्त धारा किन्हीं दो कवियों का नाम लिखिए। तो इसमें है आलम, धनानंद। तो दोस्तों रीति मुक्त धारा किन्हीं दो कवियों का नाम है, तो लिख सकते हो आप आलम, धनानंद। आप, मैं अच्छे से बोल दे रहा हूँ, आप लिख लो आलम, धनानंद। अच्छा, अब खंड का दूसरे प्रश्नोत्तर संख्या के दूसरे का अब हम देखेंगे, खंड घा खा, छायावादी की दो प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो है दो है, सौंदर्य भावना, वेदना, रहस्य भावना। मैं दो बोले हैं, तीन बता दे रहा हूँ, आपको जो मन लिख लो अच्छे से। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, छायावादी युग की दो प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। इसमें का है, तो है इसमें का सौंदर्य भावना, वेदना, रहस्य भावना। बस इतना लिखना है आपको। और ये उत्तरायण कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। तो इसके उत्तरायण कृति के रचनाकार का नाम है राम कुमार वर्मा। क्या है? राम कुमार वर्मा। अच्छे से लिख लो, याद कर लो। अब हम प्रश्नोत्तर संख्या 3 में, अब हमको पेपर में कैसे आएगा, प्रश्नोत्तर संख्या 3 में हमको क्या मिलेगा, गद्य में से नीचे दी गई प्रश्नोत्तर संख्या हल कीजिए। उसमें आपको प्रसंग, संदर्भ, व्याख्या, दो दो नंबर का तीनों है। आपको संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या लिखना होता है। तो 4 नंबर तो आपको मान लो मिल ही जाएगा। जैसे आप प्रसंग व्याख्या, क्योंकि प्रसंग आप इसी से लिख सकते हो, व्याख्या भी कर सकते हो, पर बट आपको अगर इस लेखक का नाम और पाठ का नाम नहीं पता तो आप संदर्भ नहीं लिख सकते। तो ये मैं बता दे रहा हूँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भारतीय संस्कृति से लिया गया है। तो इसका आप संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या कर लेना। उसके बाद इसमें अथवा करके भी दिए गए हैं, देख सकते हो। अजंता का है ये वाला अजंता पाठ का है। तो अब हम प्रश्नोत्तर संख्या 4 में देखेंगे, पद्यांश में किसी एक संदर्भ, संदर्भ का मतलब होता है संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या तीनों उसी में कर दो। तो अब हम इसमें कर देखेंगे। तो ये देख सकते हो आप सब लोग,
निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का। तो ये दोस्तों हो गया हमारा। तो अब हम इसको देखेंगे ये कौन से पाठ का है। तो ये है पद्य में का काव्य का। तो ये 6वें पाठ का नहीं, स्वदेश प्रेम से ये लिया गया है। ये जो है स्वदेश प्रेम से लिया गया है और इसके रचयिता राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए, तभी आप संदर्भ लिख सकते हैं और व्याख्या प्रसंग तो आप लिख सकते हो ये, और अथवा करके भी दिए हैं इसमें सब में। और अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 5। तो निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय और उनकी एक रचना लिखिए। आपको इनमें से अच्छे से तीनों, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर भागवत श्रवण उपाध्याय, जयशंकर प्रसाद, इसमें से आपको तीनों याद करना होगा, क्योंकि आपको इसमें से एक जन का ही जीवन परिचय लिखना है। आपको जिनकी पता हो उनकी एक रचना और उनका जीवन परिचय संक्षेप में अच्छे से बढ़िया से लिख दोगे तो आपको 3 नंबर का, 2 नंबर का जीवन परिचय और हो जाएगा 1 नंबर का रचना हो जाएगा बस। और उसी तरह ये जीवन परिचय इस पद्य वाले में का है ये मैथिली स्वरूप महादेवी वर्मा सूरदास। इसमें से आपको जिनका पता हो, आप सब लोग, मुझे पता है कि ये सब आप सब लोग अच्छे से कर लोगे, क्योंकि ये सब आप सब लोग अच्छे से कर लोगे। जीवन परिचय अच्छे से याद रहेगा तो आप अच्छे से उसको कर सकते हो। इसमें भी एक रचना और उनका जीवन परिचय लिखना है। अब हम प्रश्नोत्तर संख्या 6 में निम्नलिखित में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या करना है, संदर्भ व्याख्या करना है। ये इसमें का तो लेखक होते नहीं, संस्कृत से लिया गया है, इसीलिए ये भारतीय संस्कृत से लिया गया है। बस यही आपको लिखना है संदर्भ में, और ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है। इसमें अथवा करके भी दिए हैं, ये देख लो। और यहाँ पर एक लाइन है, देख लो। अथवा करके आप प्रश्नोत्तर संख्या 7 में आ जाएंगे। अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस पत्र में ना है। मतलब आपको 2 श्लोक याद करना होगा, ताकि एक श्लोक आ जाए तो आप एक श्लोक अच्छे से लिख सको। इसलिए आपको मैं बता दे रहा हूँ पहले से कि 2 श्लोक याद रखना। मान लो एक श्लोक आपके प्रश्न बुक में आ गया तो आप अगला वाला लिख लो। मैं आपको बता दे रहा हूँ, बोल दे रहा हूँ, नहीं आप अपनी बुक से भी लिख सकते हो, बट मैं बता दे रहा हूँ, आप अच्छे से लिख दें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तो ये एक श्लोक मैं बता दे रहा हूँ, एक श्लोक अच्छे से, और एक श्लोक आप सब लोग देख लेना बुक से अपने। अब खंड खा में क्या दिया गया है। निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी 2 प्रश्न के उत्तर संस्कृत। इसमें से आपको छांट कर जो आपको सरल लगे वही इसमें से आपको क्या करना है, छांट कर लिखना है, कि जो आपको सरल लगे आपको वही लिखना है। तो इसमें मैं बता दे रहा हूँ। पहला, पिता कस्मात् उच्चतरा अस्ति। तो इसका होगा पिता आकाशात उच्चतरा अस्ति। क्या होगा, पिता आकाशात उच्चतरा अस्ति। बस अकस्मात की जगह क्या हो जाएगा, आकाशात, बस। और उसके बाद मैं ये वाला बता दे रहा हूँ, दुर्मुखा का से। दुर्मुखा कौन था, दुर्मुखा एक चंडाल था, तो दुर्मुखा चंडाला अस्ति। बस यही इसके जगह पर करना था, बस 2 ही करना था। और मैं बता दे रहा हूँ आपको का प्रश्नोत्तर संख्या 8 में आपको अब यहाँ से आपको व्याकरण मिल जाएगा। तो आप सब लोग प्रश्नोत्तर संख्या का करुण अथवा हास्य रस का स्थायी भाव और परिभाषा बताइए। तो इसका तो दोस्तों आप सब लोग, क्योंकि ये फिक्स रहता है, इसमें कोई वो नहीं, मतलब कोई ऐसा नहीं है, ये हर साल आता है, हर एक पेपर में आता है, तो ये तो पक्का रहता है कि आएगा। इसलिए आपको ये याद करना ही होगा, करुण अथवा हास्यरस एक लिख। और इसमें फिर खंड खा में अलंकार हो गया। अलंकार आपको 2 याद कर लेना है, 2 3 आता है, इसमें से आपको 1 आ जाएगा। और फिर उसके बाद सोठा अथवा रोला, इसका भी आप सब ये देख सकते हो, बगल में नंबर भी दिए गए हैं, तो ये 2 2 नंबर के हैं। तो आप इसकी परिभाषा और उदाहरण लिख देंगे।
अब हम देखेंगे निम्नलिखित में से किसी तीन के मेल से एक शब्द बनाइए। तो इसमें क्या बोलेंगे, उपसर्ग। उपसर्ग बोले हैं आपको, तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए दोस्तों। आप सब लोग अच्छे से इसको, तो आप सब लोग ये तो सब कर ही लोगे, क्योंकि उपसर्ग प्रत्यय आप तो ये सब तो पता ही होना चाहिए। और समास विग्रह है, समास विग्रह। और मैं ये बता दे रहा हूँ कि समास में सिर्फ दो समास आएंगे, द्विगु और द्वंद्व समास आएंगे। आपको यही दोनों अच्छे से तैयार कर लेना है ताकि पेपर में कोई दिक्कत ना हो बस। और तो आप अच्छे से इसको कर ही लोगे, इतना तो आप जानते हो भाई लोग। तो अब हम खंड खा में किन्हीं दो तत्सम। तत्सम, तत्सम आपको ये भी तो तत्सम पता ही होना चाहिए। घर का गृह होता है, मानुष का मनुष्य, गांव का ग्राम, चांद के चंद्रिका। बात सिंपल है यार, बस आपको अच्छे से इसको पढ़ लेना है, याद नहीं करना। अच्छे से पढ़ लोगे आपके दिमाग में आ जाएगा। आप अक्षर को देखकर उसका अर्थ निकाल दोगे। तो अब निम्नलिखित दो पर्यायवाची आपको याद कर लेनी है, क्योंकि आपको पर्यायवाची याद रहेगी तभी आप कर पाओगे। तो आप पर्यायवाची याद कर लोगे, जैसे ईश्वर का, भगवान, प्रभु, कमल का, नीरज, पंकज, सरोज जो होगा, मतलब आप इतना तो आपको याद ही करना पड़ेगा। अब निम्नलिखित की तो संधि विच्छेद के लिए आपको संधि विच्छेद करना होगा। तो मैं बता दूं आपको, संधि में सिर्फ एक ही संधि बची है, यड़ संधि। सिर्फ आपको यड़ संधि पता होनी चाहिए अच्छे से। उसका उदाहरण अच्छे से, सारा जितना उदाहरण हो अच्छे से सब पढ़ लेना, देख लेना अच्छे से। और आपको संधि विच्छेद करना आना चाहिए, नहीं तो आपको नहीं आएगा। तो अच्छे से इसको पढ़ लेना, क्योंकि एक ही संधि आएगी, यड़ संधि। आपको बस यड़ संधि पढ़ना है और कोई संधि नहीं। तो आप इसको अच्छे से कर लोगे, क्योंकि दोनों एक एक नंबर का आएगा। अब ये देखेंगे निम्नलिखित शब्दों की चतुर्थ विभक्ति एवं द्विवचन। ये अब आ गया हमारा वचन है। अब ये विभक्ति और द्विवचन का लिखना होगा। मधु अथवा नदी, फल अथवा, तो नदी का नदीभ्याम हो जाएगा, फल का फलाभ्याम हो जाएगा। बस ज़्यादा ये सिंपल है, ज़्यादा वो नहीं है। बस ये सोचो, नदी का हो जाएगा नदीभ्याम, फल का फलाभ्याम। बस एक एक दो नंबर मिल गया आपको। अच्छे से बस पढ़ना है आपको। अब निम्नलिखित शब्दों में किसी एक धातु, लकार, पुरुष अथवा वचन का नाम लिखिए। बस इसमें ऐसे आपको पता लगाना चाहिए ये कौन से लकार का है, पुरुष, वचन, इसका तीनों बताना होता है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। तो आप इसको अच्छे से कर लोगे, दो नंबर का आएगा, एक ही करना होता है इसमें। अब हम इसको देखेंगे, निम्नलिखित में से किसी दो वाक्यों का संस्कृत में, तो इस संस्कृत में अनुवाद है, ये पहला है। और यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ और है। तो यहाँ पर मैं ये वाला बता दे रहा हूँ, तुम दोनों क्या करते हो, तो युवम किम करुथा। क्या, तुम दोनों क्या करते हो, तो युवम किम करुथा। विद्या विनय से बढ़ती है, तो विद्या विनयात वर्धते। क्या, विद्या विनयात वर्धते। बस सिंपल में आपको ऐसे देख लेना। और निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। ये हमारा कितने नंबर का आएगा, 6 नंबर का निबंध लिखना होगा, क्योंकि निबंध बड़ा लिखना होता है, इसलिए आपको इसमें से एक का लिखना होता है। आपको स्वास्थ्य एवं शिक्षा, पर्यावरण, प्रदूषण, वन महोत्सव, साहित्य और समाज, इसमें से आपको जिस पर निबंध पता हो बस आप वही अच्छे से लिख दो। और कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आपको बस अच्छे से ये लिख दो। और मैं अब हम प्रश्नोत्तर संख्या 12 बढ़ेंगे। तो अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में किसी एक का उत्तर दीजिए। आपको मैं बता दूं कि ये वाला तो आप याद करना पड़ेगा। ये जहाँ जिस ज़िले में आता है उस ज़िले का ये दिया गया है, ये दिया गया है 5-6 ज़िले का। इसमें आप सब लोग देख सकते हैं 6 ज़िले का दिया गया है। तो आप इसमें से जिस ज़िले का हो तो वही इसमें से आपको याद करना होता है। और मैं और ज़िले का है, मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर आपको, और यहाँ पर है, देख सकते हो। इसमें से जहाँ पर कर्ण, कर्मवीर, कर्मवीर, तुमुल, जहाँ पर जितने आते हों, जहाँ पर जो आता है वही आपको अपने पाठ्य पुस्तक से इसको अच्छे से याद कर लेना है, ताकि आपको ये नंबर मिल जाए। क्योंकि 3 नंबर का आता है ये हमारा।
तो हो सकता है दोस्तों आप सबको अच्छे से समझ में आ गया हो। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और यदि आपको कोई चीज़ समझ में आए तो कमेंट कर देना, मैं आपको फिर से पूरा बताऊंगा अच्छे से। फिर से मैं आपको, यदि कोई क्वेश्चन आपको न समझ में आए तो मैं आपको उस क्वेश्चन को आपको अच्छे से फिर से बता दूंगा। तो दोस्तों जय हिंद।